हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप लोगों ने तमाम अपना समय का कीमती समय का सहयोग दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाई संदीप शुक्ला जी ने हमें महासचिव बनाया और वो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष संदीप शुक्ला जी और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित भूधरनाथ मिश्रा, पूर्व विधायक जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे कांग्रेस में जो हमको पार्टी में कार्यालय में ले जाने का श्रेय प्रतिभा टलपाल जी को है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे जो है चाचा राम गोपाल उत्तम जी, ममता तिवारी जी और सम्मानित मंत्री हीरालाल निषाद जी, बाबू राम सोनकर जी, विजय शंकर बाबा जी, हम लोग 2 बार ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ, 16, 17, 18, 19, फिर किसी तरह से 19 को हुआ कंफ्यूजन में, लेकिन हुआ तो हुआ। और इसके लिए हमारे तमाम सहयोगियों ने, साथियों ने हमें बहुत सहयोग दिया और मैं सभी लोगों का, मंच पर बैठे सभी लोगों का, जो हमारे पदाधिकारी, सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और संयोजक और सह संयोजक सुनील राजदान और किशन लाल निषाद, जो हमारे बहुत खास मित्र हैं, बहुत सहयोगी हैं, और हमारे बीच में कैप्टन जय नारायण निषाद जी आए हैं जगह कॉलोनी से, उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन है। प्रेमनाथ निषाद जो कि हमारे फील्ड अफसर हैं LIC में, उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे रतन लाल कटारिया जी बहुत विशेष सहयोगी, सीनियर बैंक मैनेजर से हैं, उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अब मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत डेमोलाइज हो चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने जो सदन पुनर्गठन का जो कार्यक्रम किया, भाई संदीप शुक्ला जी को कानपुर से अध्यक्ष बनाया, तो कांग्रेस में कानपुर ग्रामीण में मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8 साल, 10 साल में पहली बार इतनी जान आई होगी जितनी पहले नहीं होगी। मेरा जो अपना अनुमान है, विचार है, मेरी सोच है। अब बाकी आप लोग जो रहते ज्यादा जानते हैं। मैं तो मनोहर लाल जी के खानदान से जुड़ा हूं, समाजवादी पार्टी में था, समर्थक था। मैं सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हूं अभी, तो मुझे किसी पार्टी, पहली बार मैं किसी पार्टी में शामिल हुआ हूं और पहली बार मुझे किसी पार्टी में पद मिला है। लेकिन जो कि खानदान से जुड़ा, तो लोग मुझको समाजवादी ही समझते थे, जबकि मैं समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य नहीं था अभी तक, और मैं सरकारी कर्मचारी था, बेकारी। तो कहते हैं जिसका जैसा चरित्र उसका वैसा मित्र। तो संदीप शुक्ला जी ने जो अपनी टीम बनाई है, अपने ही चरित्र के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने ही तरह के लोगों को बनाया है। और जैसे संदीप शुक्ला जी जो है बहुत हिम्मती, जुझारू, संघर्षशील हैं, इस टीम में हम लोग भी बहुत जुझारू, संघर्षशील हैं, गलत काम करते नहीं और हम किसी से डरते नहीं, और जो हमसे टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। अगर चंद लोग बेईमान न होते तो देश के लाखों करोड़ों लोग आज परेशान न होते। जो सरकार आज चल रही है, पाठशाला बंद कर रही है, मधुशाला खोल रही है, मधुशाला बढ़ा रही है, लोग इसके कांग्रेस के पूंजीवादी, सामंतवादी विचारधारा पे चल रहे हैं, पूंजी इकट्ठी करनी है, सब दलाली कर रहे हैं, सब पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कमीशन एजेंट बने हुए हैं। दलाली करना देश के लिए तुमको नेतृत्व तो दिया गया है, आप दलाल बनिए, पूंजी इकट्ठा करिए, अपने लिए कर रहा, कोई अपने परिवार के लिए कर रहा, कोई अपने मित्रों के लिए कर रहा। हमें इसको शर्म आनी चाहिए। इस देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस, कुर्बानी देने वाली कांग्रेस, आजाद कराना बहुत बड़ा काम था और बर्बाद कराने वाले बेच रहे हैं। मैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 43 पूरे देश के अंदर थे, और आधी तो प्राइवेट हो गई और आधी जो है उनका प्राइवेट का हिसाब किताब चल रहा। करेंगे क्या इस पैसा को? ये कहाँ ले जाएंगे? 1 लाख एकड़ जमीन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ये उसको भी बेच डालेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक संपत्ति होती है एक देश की,
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देश की संपत्ति होती है हमारे यार, इतनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और सरकार बेचने का फिर क्या तुम्हें जरूरत है? तुम्हारी काबिलियत हो तो उसको अपडेट करो ना, उसको बढ़ाओ, उसको आगे ले जाओ, अच्छे अच्छे और इंजीनियर रखो, अच्छी अच्छी मशीनरी रखो, अच्छे अच्छे गन बनाओ। हम लोग तो गन बनाते हैं, तोप बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन आपके अंदर ताकत होनी चाहिए काबिलियत की, तो आप क्यों दलाली पे लगे हो? अरे यही प्रधानमंत्री का काम है, यही सरकार का काम, पूंजीवाद और रुपया 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, क्या तुम्हें जरूरत भाई 7 पुस्तकों तक जोड़ने के लिए? जो इंदिरा गांधी ने अपनी शहादत दी, कुर्बान हुई, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, उनके जवाहरलाल नेहरू जो है वो कितने दिनों से जो है जेल में रहे, और तुम आकर के दलाली करने लगे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग कांग्रेस के हाथ मजबूत करिए और देश को कुर्बानी देने वाली पार्टी को, देश को आजादी देने वाली पार्टी को आप संगठन में मजबूत करिए। सभी लोगों को समझाइए, जहां जरूरत पड़ेगी संदीप शुक्ला जी जाएंगे, पंडित फूलधरलाल मिश्रा जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, समझाने का हम लोग काम करेंगे। भ्रमित न हो, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, इस देश को आजाद। ये कार्यक्रम हमारे नगर ग्रामीण के अध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय गोदरलाल मिश्रा जी, हमारे बीच में बैठे माननीय दीक्षित जी अभी बहुत ही ओजस्वी भाषण आप सबके बीच में दे रहे थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, AICC की सदस्य हमारी प्रतिभा कलपाल जी, हमारी PCC सदस्य ममता तिवारी जी, हमारे पीछे RK सिंह जी, हमारे बड़े भाई अरुण द्विवेदी जी, सामने हमारे नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विजय शंकर निषाद जी, मनोज त्रिवेदी जी, टिल्लू दीक्षित जी, हमारे बड़े भाई अनिल पांडे जी, दूसरी तरफ देख रहे हैं, इधर भी देखिए, आपकी बहुत जरूरत है। बहुत सारे साथी, सन्नी सरदार जी जो नगर ग्रामीण में सचिव बनाए गए हैं, मैं बहुत सारे साथियों का सबका लगभग इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक हमारे सुनील राजधान जी, किशन लाल जी, देवी प्रसाद निषाद जी बहुत दिनों से इस कार्यक्रम की चर्चा भी कर रहे थे, बड़ा प्रयास कर रहे थे कि हमारे इस मंदिर में कार्यक्रम हो। हमारी अक्सर बैठक होती रहती है इनके बीच में। सम्मानित मंच, मैं सभी का नाम जानता हूं, मैं जिनका नाम ले रहा हूं मैं उनको तो धन्यवाद इस कार्यक्रम में देता ही देता हूं। जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं उनका सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथियों, नगर ग्रामीण की सेना तैयार हो गई है। उस सेना में बहुत से जाबाज सिपाही आए हैं, उनको काम करना है। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो हो सकता है सामने लड़े ना, लेकिन सुझाव देते रहें। बहुत सारे साथी जब धरना प्रदर्शन किसी से मुकाबला करना होगा तो अपने आप को आगे करके और सामने वाले से बड़ी शिद्दत के साथ लड़ते रहेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो घरों से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उनमें कांग्रेस की वो कुवत है, कांग्रेस का वो अनुभव है जो उनसे सीखने को मिलेगा। उनसे जानकारी उपलब्ध करनी पड़ेगी हमारे साथियों को, और उनके बीच में जाना भी पड़ेगा। कहीं कोई बात बीच में फंसेगी तो उनसे अनुभव लेना पड़ेगा, उससे हमें निकलना है। उस चक्रव्यूह से निकल करके हमें कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। साथियों, जो युवा पीढ़ी है वो कांग्रेस के कार्यकाल को देखा नहीं है, उनको नहीं मालूम है कि कांग्रेस में क्या क्या होता था, कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया,
कांग्रेस में जब संविधान नहीं तो संविधान किसने बनाया? कांग्रेस में जब हमारी सरकार नहीं तो सरकार किसने बनाई? इसका नेतृत्व किसने किया? किसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और कांग्रेस देश को आजाद कराया? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। लोगों को अब का मालूम है। अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है, ये आप भी देख रहे होंगे, आप भी जान रहे होंगे, इसमें कोई छिपा नहीं है। युवा साथी बेरोजगार घूम रहा। साथियों, आप किसी गली में चले जाइए, जितना युवा साथी है 18 से 35 साल 40 साल की उम्र वाले लड़के 2-2, 3-300 रुपए की नौकरी और मजदूरी करने के लिए मोहताज हैं। उनका खर्चा नहीं निकल पा रहा है। और मोदी जी का कथन है कि हमने देश को चौथी व्यवस्था अर्थव्यवस्था मिलाकर के खड़ा कर दिया है। अब पहली अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी शामिल होने वाली है। साथियों, मोदी जी यदि एक पंचवर्षीय और पा गए तो निश्चित मानिए कि पहली अर्थव्यवस्था भारत देश में लागू हो जाएगी। पहली अर्थव्यवस्था में आप दिखेंगे सारे देश पीछे हो जाएंगे। इस तरीके का झूठ और फरेब की जो राजनीति चल रही है साथियों, इससे बचने की आवश्यकता है। इससे बचिए, इससे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उनका जवाब देना पड़ेगा। आपको गली कूचे में भी जाकर के, किसी गुमटी में भी खड़े होकर के और उनसे मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा जो लोग गुमराह करते घूम रहे हैं। उस गुमराहता के लिए ये जरूरी नहीं है कि संदीप शुक्ला जाएंगे तभी सब कुछ कह के चले आएंगे, हमारे बुधन राय जाएंगे तभी सब कुछ कह के चले आएंगे। हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना सशक्त और मजबूत है, उसको जवाब देना आता है और वो जवाब जहां पर भी खड़ा होगा वहीं पर देने का काम करेगा। तब समझ लीजिए कि कांग्रेस आपकी आगे आ जाएगी और कांग्रेस आगे बढ़ करके आ जाएगी। 27 की तैयारी कांग्रेस के लोगों ने तैयार कर दिया। हमारे ऊपर से राहुल जी, आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, फेसबुक में कितना मेहनत कर रही है, आप भी देखते होंगे। उसकी मेहनत का फल कितना लोगों को मिलेगा। सारे लोग राहुल जी यदि बन जाएं, सारे लोग प्रियंका जी बन जाएं और सारे लोग खड़गे साहब बन जाएं, तो निश्चित मानिए ये सरकार 27 में कांग्रेस के अलावा किसी के आने वाली नहीं है। जब लोग ये कह देते हैं कि कांग्रेस तो है ही नहीं, बहुत सारे लोग अपने साथी कह देते हैं कि कांग्रेस नहीं है, और उन साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो कह देते हैं कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस है ही नहीं। ऐसे साथियों को शर्म करना चाहिए कि कांग्रेस है और कांग्रेस थी और कांग्रेस रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी पे विराम देता हूं, क्योंकि संचालक महोदय का संकेत आ रहा था और आने वाले समय में फिर कभी मौका मिलेगा फिर हम आपसे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। भाई अभी तो ये अंडा आई है, जोर से ताकत के साथ में, अभी तो ये अंडा आई है। हमारे बीच में हमारी बहन, हमारे कानपुर का गौरव प्रतिभा पाल अटल जी, मैं चाहूंगा कि अपने विचार रखें। धन्यवाद। कुशल संचालन कर रहे हमारे बहुत ही पुराने जानने वाले, हमारे लगातार संघर्षों में रहे हैं हमारे बड़े भाई सुनील राजदान जी। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पिता तुल्य और मेरे स्वर्गीय ससुर साहब के बहुत ही नजदीक से रहे हमारे आदरणीय पंडित भूधर नारायण मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे कानपुर नगर ग्रामीण के बहुत ही जुझारू जिला अध्यक्ष, क्योंकि मेरा और संदीप भाई का जो रिश्ता है वो देवर और भाभी का, ये हमेशा कहते रहते हैं कि मेरा तो रिश्ता देवर और भाभी का है। और मैं अपने इस भाई को जितनी कोशिश होती है मैं बताने का भी काम करती हूँ कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अपने भाई संदीप शुक्ला जी को देती हूँ कि इस नई कार्यकारिणी का गठन जो आपने किया है, और ये निश्चित रूप से मानिए कि इस कार्यकारिणी जो आपने बनाई है ये बब्बर शेर की तरीके आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर काम करेगी, मेरा ऐसा विश्वास है।
मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत, क्योंकि कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और सभी लोग नाम लेंगे तो वक्त जाएगा। तो सभी मंचासीन जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और मुख्य कड़ी के रूप में यहाँ पर कोई उपस्थित हो वो वास्तव में आप सब हैं। आप सबका मैं जितना अभिनंदन करूं, आप सबका मैं जितना स्वागत करूं, आप सबका जितना वंदन करूं कम है। बारंबार आपका वंदन करते हुए, बारंबार आपका स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि एक पवित्र स्थान जो माँ काली जी के चरणों में हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक दृढ़ संकल्प के साथ आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और आज संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमारे अपने बूथ के स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत है, जब आपके बूथ का पदाधिकारी आपकी मजबूती के साथ खड़ा होगा तो कोई भी फिरका परस्त ताकतें आपको हरा नहीं सकती। क्योंकि अभी हाल ही में मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगी कि 2-3 शब्दों पे मैं आप सबको इंगित करूंगी कि अभी 2014 के बाद जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश और निराश थे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन ये झूठों की सरकार कितने दिन रहेगी ये आपको 10 सालों में दिख गया है और इसका परिणाम भी आपको लगातार देखने को मिल रहा है। अगर आप गूगल पे डालोगे कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन, तो एक ही नाम आएगा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये 10 साल की विफलता है इस सरकार की, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके आपके वोटों की राजनीति करता है। तो ये सोचने और समझने का विषय है कि हमें संगठन, क्योंकि ये संगठन की बैठक मैं इसलिए भी मानूंगी क्योंकि संगठन का पदाधिकारी आज यहाँ पर जिम्मेदारी लेने आया है, और वो संगठन का पदाधिकारी जो कांग्रेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत कारगर साबित होगा। क्योंकि अभी प्रक्रिया बढ़नी, अभी जिला कमेटी आई है, इसके बाद वार्ड अध्यक्ष नियुक्त होंगे, उसके बाद मंडल कमेटी आएगी, मंडल के बाद आप बूथ पे जाएंगे। तो मेरी आपसे बहुत ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्योंकि जितने भी नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब अपना कंधा हमारे भाई संदीप शुक्ला से साथ मिलाकर इस महाराजपुर नहीं पूरे कानपुर नगर ग्रामीण के जितने भी बूथ हैं उसमें बड़ी शिद्दत के साथ काम करेंगे और कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भी काम करेंगे। बस कुछ पंक्ति कह के अपनी बात को खत्म करूंगी कि कुछ नशा इस तिरंगे की यान का है, कि कुछ नशा इस तिरंगे की यान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, और हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा हिंदुस्तान के सम्मान का है। तो आज मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी की सिपाही हूँ, उस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर के आपसे अपनी बात कह रहा हूँ। एक सौभाग्यशाली हूं मैं इसलिए भी हूं कि जो अभी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी के साहिल से चलकर कश्मीर की वादियों में खत्म की थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं इस 5 महीने की यात्रा की रही हूं। ये सौभाग्य मुझे हासिल है। तो मैं कानपुर में एक ही बात कहूंगी कि जज्बे से जज्बे मिलाते चलो और हमारे भाई के कंधे से कंधा मिलाते चलो, और नगर ग्रामीण में इतनी क्रांतिकारी जितनी योजनाएं हैं उन सब पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस संगठन को इतना आगे बढ़ा दो कि कोई इसको छू ना पाए। और जिस जगह आज हम बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, कि जो विपक्षी हमारा जो वर्तमान सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो विधायक हैं, उनका भी वही हाल है, बहुत जुमलेबाजी है, इतनी जुमलेबाजी है कि आंखों से काजल भी निकाल के ले जाते हैं। तो हमें उसके खिलाफ भी लड़ना है। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में भाई ममता तिवारी जी भी उपस्थित हैं, संक्षेप में अपनी बात को रखें। धन्यवाद संचालन महोदय जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष क्रांतिकारी अध्यक्ष संदीप शुक्ला जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाई भूतन मिश्रा जी, सम्मानित मंच और सामने बैठी मेरी भोली भाली जनता। जो दोस्तों, भोली भाली जनता मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक मदारी आता है और डमरू बजाता है और हम सब नाचने लगते हैं कि वोट दो, जैसा कई प्रवक्ताओं ने पहले कहा। तो दोस्तों, आप लोगों से मुझे इतना ही कहना है कि ये जो सरकार है, चाहे दिल्ली में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, ये लाशों पर राजनीति करने वाली सरकार है।
जब भी देखिए कोई भी चुनाव आता है ये लोग कोई ना कोई कांड करा रहते हैं, और आज तक उस जो भी मतलब जो लोग ये करवाते हैं उसका आज तक कोई भी जनता को मालूम नहीं पड़ता है। ये मामूली सी घटना, अभी जो आप लोग को मामूली सी घटना कह के अमेरिका भेज दिया, ये लोग विजय रूपाणी, मैं इस खुले मन से कहना चाहती हूँ कि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी जी बैठे थे, इसलिए दोनों इंजन बंद करा के उनकी हत्या करने का काम किया है, क्योंकि ये लोग कोई खुलासा करने वाले थे इन लोग के खिलाफ। पुलवामा हुआ, कहां से RDX आया, आज तक उस देवेंद्र का पता नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस के हाथों को मजबूत करके 2027 से पहले इस सरकार को हटाना है, क्योंकि मोदी जी से मैं हर मन से बार बार कहती हूं कि इतनी इधर उधर की ना बात कर, बता ये कारवा क्यों लुटा, मुझे रे भरोसे गिला नहीं, तेरी रे भरी पे सवाल है। आप जो चौकीदार बन के आए थे और आप लुटेरे का काम कर रहे हैं, तो अब आप ये बंद करिए। जनता जागरूक हो चुकी है और आने वाले 2027 में हमारे जुझारू अध्यक्ष संदीप शुक्ला की उस पर चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस के विधायक बनाकर हम लोग आपको देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सुंदर। अब हमारे बीच में हमारे युवा क्रांतिकारी नेता भाई एडवोकेट शक्ति सिंह जी भी है, मैं चाहूंगा कि वो भी संक्षेप में भी बात करें। सॉरी भाई, शक्ति पांडे भाई, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बहुत सीनियर पूर्व विधायक नेकचंद पांडे जी थे, उनके सपुत्र हैं। जोरदार उनके सम्मान में एक बार तालियां। कांग्रेस पार्टी। मंच पे उपस्थित हमारे प्रेरणा स्रोत मुख्य अतिथि हमारे ताऊजी तुल्य भूधर नारायण मिश्रा जी, संयोजन कर रहे सुनील राजदान जी, बाबूराम सोनकर जी, विजय शंकर निषाद जी, किशन लाल निषाद जी, हमारी सीनियर लीडरशिप, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेसी नेता कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे युवा क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष भैया संदीप शुक्ला जी। आज यहाँ पे सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भाषण में करीब करीब हर बात का उल्लेख किया है। बस एक बात मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊं कि पूरे प्रदेश में कमेटियां बनी, लेकिन हमें एक ऐसा क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष मिला है जिसने पूरे प्रदेश में टॉप किया। सबसे पहली सफल कमेटी बनाने का काम पूरे प्रदेश में संदीप शुक्ला जी ने किया, और ये कोई हल्का काम नहीं था। कमेटियां ठप पड़ी थी, 3 महीने में पार्टी को नीचे से उठा के, जिला ग्रामीण कांग्रेस को नीचे से उठा के बराबर करके और ऊंचाई पे ले जाने का काम हमारे युवा क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष जी ने किया है। आज समय कम है और हम लोग आज महाराजपुर में बैठे हैं। 3 सपने हम यहाँ पे बैठे हुए संदीप भैया हर व्यक्ति ने देखे हैं। एक राहुल जी 29 का किला ढाएंगे, अजय राय जी 27 का किला ढाएंगे। मैं चाहता हूं आप इसका किला ढा दो। ये 3 सपने पूरे करने के लिए यहां सब हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं। जहां बोल देंगे, जैसे बोल देंगे, जो कार्य बोल देंगे वो करने का हम लोग काम करेंगे। मां काली का आशीर्वाद लेके युद्ध स्तर पे आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे और शीर्ष नेतृत्व के इशारों पे चलते हुए श्री संदीप शुक्ला जी को ताकत देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके सामने नतमस्तक होता हूं और कांग्रेस पार्टी की जयकारे का एक नारा देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद! कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद! अजय राय जिंदाबाद! राहुल गांधी जिंदाबाद! संदीप शुक्ला जिंदाबाद! धन्यवाद भाई शक्ति पांडे जी। अब मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को सजाने में
अपना पूरा योगदान किया है, बड़ी मेहनत की है। नौजवानों के लिए, नौजवानों के हीरो हैं, नौजवानों के हीरो हैं। हम तो उनको हीरो ही कहते हैं। भाई अंकित कौननिया जी आए और अपनी बात रखे, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार कांग्रेस पार्टी। अंकित कौननिया तुम संघर्ष करो, अंकित कौननिया तुम संघर्ष करो। करता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारी ताकत, हमारे संरक्षक, हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष आदरणीय संदीप शुक्ला जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक आदरणीय भूधर नारायण मिश्रा जी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित हमारे मजबूत कार्यकर्ता, हमारे श्रोतागण, जो सबसे मजबूत स्तंभ है हमारे, मैं उनका तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हम लोग जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला जी व जिला नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के स्वागत समारोह में शामिल हो रहे हैं और मां जगदम्बा के आशीर्वाद से ऐसी जगह शामिल हो रहे हैं जहां हमारे आए हुए सभी क्रांतिकारी शेरों की दहाड़ हमारे विरोधियों के कहने तक साथ साथ पहुंचेगी। दोस्तों, कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में शामिल हुए, देश को आजादी मिली। आजाद भारत के निर्माण में कांग्रेस ने अपना योगदान दिया। भारत देश को आजादी के बाद विकासशील देशों की श्रेणी में लाके खड़ा किया। आज हम और आप ये संकल्प लेने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं कि हमें संविधान बचाने वालों के साथ खड़े रहना है या संविधान खत्म करने वालों के साथ। एक तरफ वो लोग हैं जो बांटने की राजनीति करते हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो जोड़ने की राजनीति करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो गरीबों का पैसा एकत्रित करके अमीरों की तिजोरियों में भर देना चाहते हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो गरीबों के लिए संघर्ष हर स्तर पर कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिस संविधान बचाने की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी व संदीप शुक्ला जी उनकी टीम लड़ रही है, वो लड़ाई अब आमने सामने की है। सबसे मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं जो मैं मिस कर रहा था अपने दिमाग से, कि एक तरफ वो लोग हैं जो आजादी के समय क्रांतिकारियों का, हमारे भाइयों की मुखबिरी करते थे ताकि उनको तोहफे मिले, बड़े पद मिले, और एक तरफ वो लोग हैं जो आज भी पर खड़े जो आजादी के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। मैं यहां आए हुए हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप इस दौर में कांग्रेसी है जब चंद रुपयों के लालच में और जेल जाने के डर से लोग विरोधी विचारधारा के सामने घुटने टेक रहे हैं। लेकिन उस समय भी आप बड़ी मजबूती से कांग्रेस का झंडा थाम के खड़े हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं देखता हूं कई बार कि हमारे कांग्रेस साथी निराश हो जाते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि वक्त निराश होने का नहीं, ये वक्त अपनी काबिलियत साबित करने का वक्त है, ये वक्त अपनी विचारधारा को साबित करने का वक्त है। इस मुल्क में दो आवाजें हैं, इस मुल्क में दो आवाजें हैं। एक वो जो दंगा कराना चाहते हैं, खून खराबा कराना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, और एक वो आवाज है जो मोहब्बत और न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। दोस्तों, आपके कंधे पर देश को बचाने की जिम्मेदारी है, आपके कंधे पर संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है। आज इस समारोह के माध्यम से पूरे जिले, पूरे विधानसभा में संदेश जाना चाहिए और यहाँ उपस्थित हमारा एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता इतना मजबूत होकर अपनी काबिलियत साबित करेगा। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। और मेरे भाइयों,
मैं ज्यादा समय न लेते हुए मेरे भाइयों, अगर आपके दिल में इन लोगों के प्रति अगर कहीं पे कोने में भी थोड़ा सा खौफ है तो उसको निकालिए और कहिए, दम है कितना दमन तेरे, देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है तेरी खेल में कितने, देख लिया है देखेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, भारत माता की जय। और जिसकी हर कार्यकर्ता की गांव से लेके, गली से लेके, मोहल्ले से लेके हर संघर्ष में लड़ाई लेने का संकल्प लेके आपके बीच में आए हैं, यशस्वी संदीप शुक्ला जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि हम लोगों के बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में हम सबके बड़े भाई पंडित भूपेंद्र नारायण मिश्रा जी, जिन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। और मेरा मानना है कि पूरी विधानसभा में जिस जगह आज हम बैठे हैं, पूरी विधानसभा में किसी समय पे सबसे सशक्त और मजबूत टीम और जो संघर्षशील थे, जीने मरने वाले थे, सर फोड़ने और सर फोड़ाने वाले थे, ऐसे जुझारू लोगों का साथ पंडित भूपेंद्र नारायण मिश्रा जी के साथ इस क्षेत्र के लोगों का था। दोस्तों, बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ एक गौरवपूर्ण पद आपको उस पार्टी का मिला, उस पार्टी का जिस पार्टी की स्थापना सत्ता के लिए नहीं हुई थी, जिस पार्टी की स्थापना संघर्ष और आंदोलन के लिए और आजादी के लिए हुई थी, उस पार्टी का नेतृत्व जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, बापू महात्मा गांधी जिसका नेतृत्व करते थे, जिसका नेतृत्व इस देश की नहीं, जिसकी विश्व में जिसकी पहचान बनाई जाती थी, उस शख्सियत की मोतीलाल नेहरू के परिवार की पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस पार्टी की अध्यक्षता करते हो, जिसका नेतृत्व करते हो, उस श्रेणी का नेतृत्व स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिसका नेतृत्व करती हो, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय राजीव गांधी करते हैं, ऐसी पार्टी का आपको पदाधिकारी बनाया गया है। आपको गौरवान्वित होना है कि उस पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हैं, उस पार्टी के आप महासचिव है, उस पार्टी के आप उपाध्यक्ष है, उस पार्टी के आप सचिव है। आज इस पद को आप छोटा मत समझिए। एक समय था इस पद को पाने के लिए लोगों की जिंदगियां बीत जाती थी, वार्डों में काम करते करते शहर के स्तर पर शहर स्तर कमेटी में पहुंचते लोगों की उम्र बीत गई, मगर वो शहर कमेटी में उनका स्थान नहीं बन पाया। उन्होंने संगठन में काम किया, मजबूती से काम किया, लेकिन वार्ड स्तर पर ही काम करते रहे। आज आपकी नसीब है, सौभाग्यशाली है, और इस पार्टी के पदाधिकारी है। आज आप जब इस क्षेत्र से जाए, इस स्थान से जाए, तो ये संकल्प लेके जाए कि जो पद, जो मेडल आपको मिला है, आपको संदीप शुक्ला बनकर आने वाले 2027 से आपको खेतों की उपायुक्त के रूप में और 2029 तक अपना हल चलाना है और इस देश से सांप्रदायिक शक्तियों के विनाश के लिए संघर्ष करते रहना है। दोस्तों, मैं ज्यादा न कहके सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आगाज आज जिस जगह आप बैठे हैं, आज के बाद लोगों के साथ इवनिंग वॉक भी चालू हो जाएंगे। अभी मॉर्निंग वॉक चल रहा है और आज के बाद मेरा पूर्ण विश्वास है कि उनका इवनिंग वॉक भी चालू हो जाएगा। ये उनको सोचने के लिए मजबूर करना है कि जिसका आगाज आज जिस जगह से हो रहा है, उसका अंजाम 2027 में क्या होगा। मैं
निसंकोच कहने के लिए तैयार हो कि मेरे चाणक्य के रूप में ऐसी शख्सियत बैठी है जिसके क्रियाकलापों के साथ, जिसके संघर्षों के छाया में संदीप शुक्ला के नेतृत्व में हम लोग 2027 में पुनः कांग्रेस को स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र का आधा से ज्यादा क्षेत्र पंडित भूदेव नारायण मिश्रा का कार्य क्षेत्र रहा है, चाहे वो यहां से लेके शेखपुर, जाना, मौलिया, भेड़ू तक रहा हो, चाहे दक्षिण का क्षेत्र रहा हो, चाहे कैंट, हम लोग कैंट में आते थे उस समय, चाहे कैंट का रहा हो। दोस्तों, नगर ग्रामीण के नाम कहने को नगर ग्रामीण है, लेकिन आप सोचिए इसकी भौगोलिक स्थिति, जिसकी शुरुआत बिजनौर से होती है और फतेहपुर की सीमा तक जाती है, और इधर फतेहपुर की सीमा तक आपको छोटी है। हर शहर की, हर जिले की आपको परिस्थिति के साथ आपको हर जगह संदीप शुक्ला बनकर, चूंकि यहाँ से महाराजपुर के लोगों का आज जो उपस्थिति है, महाराजपुर के लोग हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग संदीप शुक्ला बनकर अपने अपने वार्डों में, अपने अपने बूथों में अभी से कमर कस ले, और आने वाले 2027 में जो भी प्रत्याशी हम करते आ रहे, इस संकल्प के साथ कि संदीप शुक्ला के नेतृत्व में हम लोग इतिहास रखने जा रहे हैं। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। के पास है आज पूरे देश में अगर कोई नेता संघर्ष करता दिख रहा है तो वो युवराज राहुल गांधी है, जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पद यात्रा करके ये दिखा दिया कि अगर इस देश की तरक्की, उन्नति पर कोई ले जाने वाला है तो वो हमारा नेता राहुल गांधी है। जिस तरह हमारी जिन लोगों से लड़ाई है, वो जुमलेबाज, ₹2 और झूठे और धोखेबाज लोग हैं, जिनसे हमारा संघर्ष, हमारा लड़ाई है, जिन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर आपको लड़वाया और अपना आपसे वोट लिया। अब संघर्ष करना है राहुल जी के नेतृत्व में, आपको विकास के नाम पर, आपको तरक्की के नाम पर, उन्नति के नाम पर, शिक्षा के नाम पर वोट करना होगा। ना आपको वादा करना होगा कि अब जाति और धर्म और भाषा के नाम पर आप बहकावे में नहीं आएंगे, आप वोट करेंगे तो तरक्की उन्नति के नाम पर करेंगे। आपके जुमलेबाजों को जिस तरह से आपको ये मालूम है, जो धोखेबाज जिस तरह से यहाँ पर काबिज है, 27 में आपको उखाड़ फेंकना है, और संदीप शुक्ला के नेतृत्व में आपको उखाड़ फेंकना है। अब इनकी धांधली चलने वाली नहीं है, इनकी मक्कारी चलने वाली नहीं है। जिस तरह आपने अंकित कनौजिया को देखा होगा, जिस धांधली से इसको हराने का काम किया था, आज आपको संकल्प लेना है, ऐसी शक्तियों को, ऐसे धोखेबाजों को और ऐसे बेईमानों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। जब तक आप जवाब नहीं दोगे, शांत नहीं होगे इन्हें, क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसे मक्कारों और जुमलेबाजों से है, जिस तरह से जिन्होंने देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम किया है। आज मोहब्बत की जो दुकानें हैं, मोहब्बत से, प्यार से आपको चलना है और कांग्रेस को मजबूत करना है, और 2027 में इनकी उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकना है, और 2019 में फिर हम 29 में लोकसभा में आएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।